कुंदरू की सब्जी तो आपने कई बार अलग अलग तरीके से बनाई और खाई होगी, खास करके सूखी सब्जी। लेकिन क्या इस तरीके की रस्से वाली सब्जी आपने कभी ट्राई की है? नहीं भी की है तो एक बार इस मेरे तरीके से कुंदरू की सब्जी को जरूर ट्राई करना। इसे बच्चे तो क्या बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे, क्योंकि यह खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब बनती है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम कुंदरू लिए हैं। इसे टिंडे भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 बार पानी से अच्छी तरीके से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लिया था। और अब हम इस कुंदरू को कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे तिरछा शेप में कट कर रही हूँ। आप कुंदरू को जिस शेप में कट करते हैं उसी शेप में छोटा बड़ा कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस समय यह सब्जी काफी मात्रा में मार्केट में मिल रही है। तो यहाँ पर हमें इसे अलग अलग तरीके से बनाकर जरूर ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सारे कुंदरू को कट कर लिया है और अब हम इसे साइड में रखेंगे। दूसरी तरफ हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, जिसमें हम 2 बड़ी चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद में हम आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा भून जाए उसके बाद में हम एक मीडियम साइज का प्याज डालेंगे। प्याज को हमें बारीक बारीक कट करके डालना है। और साथ में हम कुटा हुआ लहसुन, कुटी हुई अदरक और 2 कुटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। और अब हमें इसको मीड आंच में जब तक फ्राई करना है, ये गोल्डन ब्राउन कलर में नहीं आ जाते तब तक। तो थोड़ी ही देर में ये गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुके हैं। और अब हम इसमें एक मीडियम साइज का टमाटर डालेंगे। टमाटर को आपको बारीक बारीक कट करके डालना है। और साथ में हम एक चौथाई चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने से टमाटर है ना, वो जल्दी गल जाते हैं। इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे ढककर मिड आंच में 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। जब तक ये पक रहे हैं तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इधर हम गैस पर एक पैन रखेंगे, जिसमें हम एक छोटी चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद में हम कुंदरू डालेंगे, जो कि हमने कट करके रखे थे। और साथ में हम एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है। इनको हमें कुंदरू में अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमें इस कुंदरू को 2 से 3 मिनट तक मिड आंच में फ्राई करना है। इस तरीके से फ्राई करने से कुंदरू में बहुत ही अच्छा टेस्ट और क्रंचीपन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस कुंदरू को फ्राई करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट का समय हो चुका है और कुंदरू हमारे अच्छी तरीके से फ्राई भी हो गए हैं। और अब हम गैस को बंद करेंगे। दूसरी तरफ हमारे जो टमाटर है वो भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें कुछ पीसे हुए मसाले डालेंगे, जिसमें हम एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और एक छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे। तो यहाँ पर इस कुंदरू की सब्जी में ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, फिर भी आपके हिसाब से मिर्ची मसाले डाल दीजिएगा। और अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसे मिड आंच में 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने मसालों को अच्छी तरीके से भून लिया है और इन्होंने ऑयल भी छोड़ दिया है। और अब हम इसी स्टेज पर इसमें एक छोटी चम्मच फ्रेश मलाई डालेंगे। आप मलाई की जगह एक छोटी चम्मच दही भी डाल सकते हो। मलाई या फिर दही डालने से कुंदरू की सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हमने मलाई को भी अच्छी तरीके से पका लिया है और अब हम इसमें कुंदरू डालेंगे, जो कि हमने फ्राई करके रखे थे। कुंदरू को हमें मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ पर आप कुंदरू की सब्जी ऐसी ही सूखी खाना पसंद करते हैं तो आप इसे ढक कर मिड आंच में तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पका लीजिएगा। लेकिन मैं यह
रस्से वाली बना रही हूँ तो मैं इसमें तकरीबन आधा ग्लास के इतना पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना है। इनको मिक्स करने के बाद में अब हमें इसमें स्वादानुसार नमक डालना है और इसे फिर से अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसे ढककर मिड आंच में तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पका लेना है। 5 से 6 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे और लास्ट में बारीक कट करा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हरे धनिए को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप इस कुंदरू की सब्जी को चेक करके भी देख सकते हो ये पक गई है या नहीं। तो यहाँ पर हमारी जो कुंदरू की सब्जी है वो अच्छी तरीके से पक चुकी है और अब हम गैस को बंद करेंगे। तो फ्रेंड आज की रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।